शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। लक्ष्य रूपी सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? कौन सा? बाबा कहते, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए फीमेल भी तो चाहिए ना? भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो मदर भी तो चाहिए ना? तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है, यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं। जैसे शास्त्र बना देते हैं, ऐसे ही गीत बनाने वालों ने गीत बना दिए। पर बाबा कहते, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। तुम वेदों के लिए भी कहते हो, यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे, लेकिन धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म की स्थापना होती है किसी के द्वारा, उसे कहेंगे धर्म शास्त्र। तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हैं, वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य तना है, फिर उसकी छोटी बड़ी टहनियाँ हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम अच्छी रीति इस पर समझा सकते हो। तना माना, तना क्या है? इस सृष्टि रूपी झाड़ का तना युग है। और टहनियाँ, टहनियाँ क्या है? क्या है टहनियाँ? फिर इतना सोच करके बोल रहे हो? पहली क्लास का सवाल है ये तो। अब तो बड़ी क्लास में हो गए ना, कि नहीं हुए? टहनियाँ हैं धर्म।
अनेक छोटी बड़ी कहानियां हैं, अनेक छोटे बड़े धर्म हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है यह जो धर्म शास्त्र हैं इनमें सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता। उसके बाद बाकी शास्त्र हैं, बाकी सब उनकी रचना है। रचयिता गीता को कहेंगे। यह इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियंस आदि ये सब कल्प वृक्ष के टहनियां हैं। गीता में लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो यह झाड़ का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। इसका मुख्य तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। यह बहुत बड़ा और पुराना झाड़ है। झाड़ जब पुराना होता है तो उसका मुख्य तना सड़ जाता है, बाकी टाल टहनियाँ रहती हैं। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का मुख्य तना आदि सनातन देवी देवता धर्म अब सड़ गया है, माना खत्म हो गया है। बाकी और धर्मों की टाल टहनियाँ खड़ी हैं। बच्चे जानते हैं इस तने में जो देवी देवता धर्म था वो अब नहीं है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? दिखाया है भगवान 24 अवतार लेते हैं। अगर अवतार लेते हैं तो फिर सर्वव्यापी नहीं कह सकते। अगर सर्वव्यापी है तो 24 अवतार नहीं ले सकते। जब अवतार लेते हैं तो फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है और तना है ही नहीं। इतना बड़ा पेड़ और बगैर तने के हो सकता है? बाबा कहते कितनी वंडरफुल बात है। पेड़ देखो कितना बड़ा है लेकिन तना है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सनातन धर्म तो कह देते हैं लेकिन देवी देवता धर्म के हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो हम ही सतयुग में देवी देवता थे और अब जन्म लेते लेते शूद्र बने हैं। अब फिर से ब्राह्मण बन देवता बनेंगे। फिर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहलाएंगे। उन्होंने तो सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया है। अब लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रहे। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सुखी हैं। अभी देखो किसी का कोई फोन आ जाए बड़े दुख हैं। बाबा कहते मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में ये भेंट आएगी। सन्यासियों की बुद्धि में ये भेंट आएगी ही नहीं, ये अंतर आएगा ही नहीं। क्योंकि वह तो कह देते हैं सुख काग विष्टा के समान है। बाकी तो दुनिया में दुख ही दुख है। यह उन्हों को पता ही नहीं। अब बाप बताते हैं तुमको अथह सुख में फिर मैं ही लेकर जाता हूँ। इस समय सारी दुनिया में दुख ही दुख है। इसलिए तो बुलाते रहते हैं ना, हे दुख हरता सुख करता आओ आकर हमें सुख दो।
अब बाप बताते हैं मैं ही आकर तुम्हें अथह सुख में ले जाता हूँ। इस समय अपना पार्ट बजाए सभी कुछ करके तुम्हें सुख देकर और खुद छिप जाता हूँ। इस समय बाबा समझा रहे हैं मैं अपना पार्ट बजाता हूँ और पार्ट बजाकर तुम्हें सुख देकर खुद छिप जाता हूँ। यूं पार्ट तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बोधी आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ये समझाया जाता है, जानवरों को तो नहीं बताएंगे ना। मनुष्यों का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा है? कहते भी हैं मनुष्यों की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते मनुष्यों का जन्म उत्तम है। सभी योनियों में कहते हैं मनुष्य का जन्म सबसे उत्तम है। तो बाबा समझा रहे हैं बाकी सारी योनियों की तो चमड़ी तो कम से कम काम में आती है और मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, तो फिर उत्तम क्यों कहा है? फिर उत्तम क्या हुआ? पहले काम में तो आती है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि काम में नहीं आती। काम में तो आती है ना, ये वो तो चलो अब बैन कर दिया, वो बात अलग है। बाबा ये समझा रहे हैं कि जानवरों की चमड़ी कम से कम काम में तो आती है ना। तो बाबा समझा रहे हैं वास्तव में कलयुग में किसी का जन्म उत्तम नहीं है। उत्तम तो संगम युगी जीवन है। पुरुषोत्तम युग कहा ना, सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बन रहे हैं। वास्तव में तुम्हारा ये जन्म उत्तम है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। इसलिए ही तो नाम दिया गया पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी तो दुनिया में कोई भी मनुष्य उत्तम नहीं है, सब दुखी हैं, दुख में गोते खाते रहते हैं। फिर कहते हैं हमें उस पार ले चलो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तुम भी ये बातें बैठ किसको समझाएंगे तो सेवा कर सकते हो। दुनिया के मनुष्यों का ये जीवन कनिष्ठ है और तुम्हारा ये जीवन उत्तम है। तुम जानते हो हम भी पहले छी मूत पलिती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाबा को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब शिव के पोतरे कहलाएं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक हैं मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाप है। वह ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारा गुरु भी वही है। अब तुम सम्मुख बैठे हो।
फिर तुम्हें राज्य देकर मैं छिप जाता हूँ। अब बाबा के सम्मुख बैठे पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर बाबा कहते मैं पढ़ाई पढ़ाकर तुम्हें राज्य देकर खुद छिप जाता हूँ, अर्थात परम धाम में बैठ जाता हूँ। फिर आधा कल्प मेरा कोई पार्ट नहीं है। मैं पतित दुनिया को पावन बनाए देवी देवता धर्म की स्थापना करके और सबको मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर 21 जन्मों का सुख दे दिया तो और तुम्हें क्या चाहिए। बाबा आए ही हैं सदा सुखी बनाने के लिए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्री कृष्णपुरी को सुख धाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो उनका नाम क्या बदली हुआ, वह तो दिखाते ही नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता ही नहीं है। उनके जीवन चरित्र के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तुम अब ये सब बातें समझते हो कि राधे कृष्ण ही फिर रजाई मिलने पर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तुम अभी सब बातें समझ गए हो। कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम ये जानते हो भक्ति वह करते हैं जो पहले पहले पूज्य थे, वही पुजारी बनते हैं। इस समय भगत तो बहुत हैं, सरसों के माफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं। और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं हैं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो बाबा कहते फिर क्या उसके बाद? फिर परमात्मा को बुलाने की तो जरूरत ही नहीं। फिर परमात्मा को क्यों बुलाते हो कि आओ आकर हमें पावन बनाओ, हमारे दुख हरो। फिर तो कोई दुख हरने वाला हो ही ना सके। बाप समझाते हैं कि आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परम पिता परमात्मा ऐसे कह ना सकें कि अहम आत्मा मम शरीर, कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा हूं, बरोबर मैंने ये शरीर लोन पर लिया है। ये हमारी जुत्ती नहीं है, मेरे तो पैर में फिट भी नहीं होगी। जिसकी जुत्ती होगी उसके ही तो पैर में आएगी ना। जिसका शरीर होगा वही आत्मा तो उसमें रहेगी ना। तो बाबा कहते ये पुराना शरीर, पुरानी जुत्ती, ये मेरा शरीर नहीं है, मेरी जुत्ती नहीं है। इसलिए मैं तो सिर्फ इस शरीर का आधार लेता हूँ। यह शरीर लोन पर लेता हूँ। हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि हमारे तो पैर ही नहीं हैं। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो हैं नहीं। मैं तो हूँ ही निराकार।
यूं तो आत्मा भी निराकार है, लेकिन आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरे पास अपना शरीर नहीं है, मैं अशरीरी हूं। तुमको भी कहता हूं, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पार्ट है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता ना होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है, फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते हैं। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठकर ज्ञान सुनाऊंगा? जरूर मुझे तो अनुभवी तन चाहिए ना। अब कृष्ण के तन में तो आकर सुना ना सकूं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, तो सतयुग में तो ज्ञान सुनने की दरकार ही नहीं, तो फिर वहां कैसे आऊंगा? दरकार तो यहाँ कलयुग में है, तो फिर कलयुग में ही मैं अनुभवी तन लेता हूँ। इस तन के द्वारा, इस रथ के द्वारा ही फिर मैं आकर तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूँ। ड्रामा के अनुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि इस कल्प में इस तन में तो दूसरे कल्प में दूसरा तन लूंगा। मेरा पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे तुम सबका ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है ना। किसी का भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, जिसका जो जैसा पार्ट है वैसा ही चलना है। ऐसे तुम बच्चों का भी पार्ट अनादि अविनाशी चलता रहता है। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होनी है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा लिया था, अब फिर ले रहे हो। अब बाप कहते, और सब संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। जिसकी इतनी महिमा है, तुम उस एक बाप की याद में रहो। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, उनके सम्मुख बैठकर पढ़ रहे हो। विचार किया जाए, बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, बगैर फीमेल के रचना कैसे रचेंगे? उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए ना। तो फादर हमेशा रचता होता है, मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तब ही फादर कहते हैं ना। यह किसी को पता नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह सबसे गहरी बातें हैं। आदम बीबी भी कहते हैं ना। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? ये बड़ी समझने की बातें हैं।
बाप बैठ ये गहरी बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं गॉड फादर हूँ और मेरी फीमेल यह ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इनके मुख के द्वारा मैं रचना रचता हूँ। पहले पहले एडॉप्ट किया जाता है, पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं। बाप कहते मैं भी पहले इस ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ और इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और फिर इनके मुख के द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, अर्थात तुम बच्चों को रचता हूँ। जगदम्बा तो बच्चों को संभालने के निमित्त बनी हुई है, यह तो ब्रह्मा की बेटी है। जगदम्बा सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, यह तो बेटी है। ब्रह्मा द्वारा मैं रचना रचता हूँ, इसलिए ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है। संभालने के लिए सिर्फ मम्मा को मुकर्रर किया है। बाबा तो है ही तुम्हारा पिता और फिर यह ब्रह्मा है तुम्हारी माँ। पहले नंबर सरस्वती जाती है, इसलिए जगदम्बा की सबसे जास्ती महिमा है। अब तुम ये सब बातें अच्छी रीति समझ गए हो ना? समझ गए सारी बातें अच्छी तरह? बाबा क्या समझाना चाहते हैं? क्या समझा रहे हैं बाबा? तुम ब्रह्मात पिता आज तक कहते आए हो, तो परमात्मा को माँ कैसे कहेंगे? वो तो पिता है। अब निराकार है तो कैसे रचना रचेगा? तो जरूर माँ तो चाहिए ना, बगैर माँ के तो रचना रच नहीं सकते। तो बाबा कहते इसलिए मैं पहले इस ब्रह्मा को रचता हूँ, अर्थात इस ब्रह्मा को अपना बनाता हूँ। ये तुम्हारी माँ है, फिर इनके द्वारा मैं आगे सृष्टि की रचना रचता हूँ। बाकी जगदम्बा माँ जो दिखाया है, सरस्वती को जो दिखाया है, वो ब्रह्मा की बेटी है, पत्नी नहीं है। वो बच्चों को संभालने के निमित्त बनी, पहले पहले संपूर्ण बनी, इसलिए उनकी इतनी जास्ती महिमा है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हमने ईश्वर की गोद ली है। इसमें भी दो प्रकार के बच्चे हैं। हम जो बाबा की गोद लेते हैं, ईश्वर की गोद लेते हैं, जो बाबा के बच्चे बने, बाबा कहते उसमें भी दो प्रकार के हैं। एक हैं सगे और एक हैं लगे। एक ही माँ के बच्चे, फिर उसमें भी सगे और लगे क्यों हैं तो एक ही माँ के बच्चे, फिर भी बाबा कहते सगे और लगे क्यों कहा गया? फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। दुनिया में तो सगे उस माँ से जन्मे हुए, जो लगे माना सौतेले दूसरी माँ के होंगे, तब उन्हें कहेंगे। तो बाबा कहते यहाँ एक ही माँ के बच्चों को सगे और लगे कैसे कह सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? तो बाबा समझाते हैं, जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बनकर बाबा से वर्षा लेंगे। ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन और वारिस बनते हैं। लगे फिर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में चले जाते हैं, इसलिए सगे और लगे कहा। क्यों कहा? क्यों कहा इंद्रजीत भाई जी? बाबा ने क्या समझाया कि क्यों सगे और लगे कहा गया? बाबा ने ये तो कहा ही नहीं। क्या कहा?
क्या कहा? बच्चे बाबा प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा के श्रीमत पर चढ़ते हैं और अपना दुनिया का विकास है वो सके होते और जो मतलब बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते वो लगे। बाबा ने कहा जो पवित्र बन वर्षा लेंगे ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं, उन्हें सगे कहेंगे। और जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते वो प्रजा में चले जाते हैं, इसलिए उन्हें लगे कहेंगे। सगे भी बहुत बनेंगे नंबरवार और लगे भी बहुत हैं नंबरवार। जितना जो पुरुषार्थ करेगा वही माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमें भी तो वो तख्त मिलना चाहिए ना। जो पूरा फॉलो करेंगे वही मम्मा बाबा के तख्त पर बैठेंगे, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यहाँ है योग की यात्रा। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप समान बनकर औरों को आप समान बनाना है, मेहनत करनी है दूसरों को भी आप समान बनाने की। आप समान नहीं बनाएंगे तो तख्त के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तख्त पर तो वही बैठेंगे ना जो दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। अर्थात बाबा ने कल भी कहा जो प्रजा तैयार करेंगे वही तो राजा बनेंगे ना। जब प्रजा तैयार ही नहीं करोगे तो राजा कैसे बनोगे? तो इसलिए खुद बाप समान बनकर औरों को आप समान बनाओ। अपने जैसा तो कम से कम बनाओ ना, कम से कम यहाँ तक तो लाओ ना, वो भी बाबा का परिचय सुने। तो बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, बाप समान बनना, औरों को आप समान बनाना, इसमें मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने की। जब तक औरों को आप समान नहीं बनाया तो तख्त के भी मालिक नहीं बन सकते। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाबा कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी बनो, फिर चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर सब कुछ करके खुद परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं। बाप घड़ी घड़ी अवतार नहीं लेते हैं, उनके पास तो अपना शरीर ही नहीं है। वह तो पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। तुमको घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेना होता है। बाबा कहते मैं पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी। अब बाप ने जब प्रवेश किया तब ही तो ये बातें बुद्धि में आई ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि पहले मेरी बुद्धि में भी ये बातें नहीं थी, जब बाप ने प्रवेश किया तब बुद्धि में ये सब बातें आती हैं। कहता भी हैं अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अचानक ही शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया। बाबा कई बार कहते अचानक ही रास्ते चलता ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने तन लिया। जब ले लिया तब मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, मैं 2 मास का बच्चा हूँ।
यह ज्ञान तो सेकंड में मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी बाप के बेटा और बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल हैं। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली तो इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिन्होंने कल्प पहले मात पिता का बनकर वर्षा लिया, वही आते रहते हैं। तुम अभी मुख वंशावली ढेर बच्चे हो। कलम लगती रहती है। यह नई सतयुगी दुनिया का बगीचा है। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो हैं नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, सब एक दो को चुभते रहते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं, यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे। चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप के सिवाय और कोई स्थापन कर ना सके। किसी भी मनुष्य में ताकत ही नहीं जो ऐसा राज्य स्थापन कर सके। महात्मा गांधी भी चाहते थे ना राम राज्य हो, तो बाबा कहते किसी मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं जो वो ऐसा राज्य स्थापन कर सके। सो तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह भी ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, मात पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बूढ़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। अब फिर वर्षा लेने बाप के पास पहुँचे हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियां इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो यह तो जरूर जास्ती पढ़ेंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है। वह तो फिर भी बेटी हो गई। बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। बस बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप तो सुख धाम में ले जाते हो। बस ऐसी खुशी में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर फिर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा की याद रहेगी, तब विकर्म विनाश होंगे। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, तो मम्मा बाबा को भी याद नहीं करना। याद सिर्फ एक शिव बाबा को करना है। यह मम्मा बाबा भी तो शिव बाबा से ही बने ना। शिव बाबा आए तब तो ये मम्मा बाबा कहलाए। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि मम्मा बाबा को नहीं याद करना। देखना फॉलो करना उनको है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। क्या करना है? गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनाने की सेवा करनी है। नए झाड़ की कलम लगानी है। क्या धारणा के लिए सार कहा? और आप समान बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। कर्मों की गुह्य गति को जान, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। विकर्मा जीत बनकर धर्मराज की सजाओं से अपने आप को बचाना है। उसके लिए कर्मों की गहरी जो गति है उसको जानना है कि कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जो पाप बन जाए। अगर कोई भी कर्म पाप बनेगा तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहते कर्मों की गति को जानो और पापों से बचो, तब धर्मराज की सजाओं से छूटेंगे और विकर्मा जीत कहलाएंगे। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। धर्मराजपुरी कहाँ है? 3 लोकों में कहीं नहीं दिखाई है धर्मराजपुरी, क्योंकि यहाँ ही जो सजाओं का अनुभव होता है ना, जो तकलीफ, परेशानी, दुख होता है, ये है सजा। तो सजाओं का अनुभव ही धर्मराजपुरी है। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है कि वहां जाकर हमें सजा मिलेगी। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत बनकर आपको डराएंगे, आपके सामने आएंगे। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होगी। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगेंगे। चाहे पाप हमने छोटा किया होगा, लेकिन बाबा कहते वो छोटे छोटे पाप भी उस समय भूत की तरह लगेंगे। तब पश्चाताप में त्राही त्राही होगी। उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनकर सदा श्रेष्ठ कर्म करो, तब विकर्मा जीत बनेंगे। स्लोगन है, जो तन मन धन से
बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही बाबा के गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही बाबा के गले का हार बनते हैं। बाबा के गले का हार बनना है तन मन धन से बलिहार जाना है। बलिहार जाएंगे तब गले का हार बनेंगे। ओम शांति।